ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, प्रश्न शास्त्र सीरीज के अंदर हमारा ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने बताया प्रश्न लगन क्या है उसकी इम्पोर्टेंस, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर की क्या क्वालिटी होती है और एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो कैसे जाया जाए। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर, कई बार मैं YouTube चैनल देखता हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर मैं बोलते हैं मैं गारंटी देता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। आप उनकी फीस देखें, उनकी बातें सुने, कुछ ठीक नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, बृहत संहिता में ब्रह्ममीरा ने कहा कि एस्ट्रोलॉजर क्या है, जिसको मैथमेटिकल और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो, वो एक धार्मिक आदमी हो, उसका करेक्टर ठीक हो, ट्रुथफुल हो, हम्बल हो, डिसिप्लिन हो और भगवान के अंदर उसका विश्वास हो। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है या एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि वो केजरीवाल की तरह जनता को फ्री बिजली की लालच में या गारंटी के बेस पे कुछ बेवकूफ बना दे। तो जो एस्ट्रोलॉजर है उसको कम से कम, जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कम से कम 2-3 घंटे मेडिटेशन, पाठ, पूजा, इस चीज के अंदर उसको ध्यान लगाना चाहिए। आप देखिए, एक टाइम होता था जब लोगों के पास इतनी मैथमेटिकल नॉलेज नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर की सपोर्ट नहीं होती थी, मगर वो पाठ पूजा करते थे। उन्होंने आपको बोल दिया तो काम हो जाता था, क्योंकि उनकी जीवा पे सरस्वती देवी रहते थे, बृहस्पति देवता को उनके ऊपर आशीर्वाद रहता था। आज की डेट में आपके पास कैलकुलेशन के लिए इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप 2-2, 4-4 साल पढ़ाई करते हो, फिर भी जब प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो आप जनरली गलती होने की फिर भी गुंजाइश बनी रहती है। अगर आपके कर्म ठीक है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर के कर्म ठीक है, भगवान पे विश्वास है, वो जो कह रहा है उस पर विश्वास है, तो दिक्कत नहीं होती है। वो जो भी कैलकुलेशन करता है वो ठीक होती है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मेरे पास अभी कुछ बच्चे आते हैं कि सर मेरा नीट मैंने पेपर देना है, मैंने इस कंपटीशन में पेपर देना है, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, आप बताएं। अगर एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं उनको बोल दूं कि नहीं भैया, आपका इसमें पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो किस हालत में पेपर देने चाहेंगे? क्या वो पास हो सकते हैं? वो पास बिल्कुल नहीं हो सकते। सो आपने जब भी किसी को प्रेडिक्शन करनी है, कोशिश करें कोई ऐसी नेगेटिव बात ना करें जिससे उसका मोरल डाउन हो। ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी देखें या उसकी फ्यूचर को देखें। सो कॉल, दिस इज योर कॉल, यू हैव टू टेक ए डिसीजन। अभी कई बार मेरे पास प्रश्न आता है कि जातक बचेगा हॉस्पिटल में है, रात को 11 बजे 12 बजे कॉल आएगा कि साहब मेरी मदर, मेरी फादर हॉस्पिटल में है, बचेंगे नहीं बचेंगे। उस समय अगर कि डिटेल ऑफ बर्थ हो तो अच्छी बात है, तो हम प्रश्न लगन से देखते हैं। प्रश्न लगन से देखते हैं, आप देखते हैं सूरज चंद्रमा 6वें 8वें 12वें में आ गए, लगन लॉर्ड खराब हो गया, उस पर मेलेफिक का इफेक्ट है। सो आपको लगता है कि वो नहीं बचेगा, मगर अब तब भी आप नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो बचना नहीं बचना ये सब प्रभु हाथ है। यश अपयश, जीवन मृत्यु सब प्रभु निमित्त है, मगर किसी का दिल तोड़ना उस हालत में ठीक नहीं है। सो दोस्तों, हम बात करें एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी की। अगर भगवान पे विश्वास होना एस्ट्रोलॉजर का जरूरी है।
अगर उसके सेकंड हाउस में या सेकंड लॉर्ड पे बृहस्पति का एस्पेक्ट हो, बृहस्पति का कनेक्शन हो, तो आप देखें कि उसकी प्रेडिक्शंस काफी हद तक आपको सही मिलेगी। सेकंड हाउस आपका वाक स्थान है, ये आपकी वाणी का स्थान है। वाणी के स्थान पे अगर बृहस्पति देवता का आशीर्वाद आ जाता है, उसकी दृष्टि आ जाती है, बृहस्पति देवता वहां बैठे हुए हैं, तो आप जैसी भी प्रेडिक्शन करेंगे वो सही होगी। सो एस्ट्रोलॉजर को सिंपल लिविंग होनी चाहिए, चीट नहीं होना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए। दोस्तों कई बार चार्ट आता है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उस पीरियड में हमारी मेंटल स्टेट एस्ट्रोलॉजर की ठीक नहीं होती है, वो चार्ट आपको कुछ बोलता ही नहीं है, उससे आप कुछ प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते। और अगर उस समय आपकी मानसिक स्थिति ठीक होती है, एस्ट्रोलॉजर की मानसिक स्थिति ठीक होती है, भगवान का पाठ किया होता है, उसका अपना टाइम ठीक चल रहा होता है, कहीं वो नशा नहीं किया होता, तो चार्ट अपने आप बोलना शुरू कर देता है। चार्ट में उसको उसका भविष्य नजर आना शुरू हो जाता है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। सो दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोले मैं गारंटी लेता हूं 100% होगा, उनसे थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज ये बोलता है कि जो पुराने एस्ट्रोलॉजर होते थे वो लोगों में नजर भी नहीं आते थे, वो बिल्कुल अपने पीछे रहते थे। लोग हो सकता है उनकी शक्ल या उनका नाम भी ना जानते हो, और वो अपने काम का सारा क्रेडिट भगवान को, गुरु को, अपने देवता को, ये उनको देते थे, और अपने आप को वो सभी गलतियां जो हुई हैं टेक्स्ट के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। सो भी बात करेंगे प्रश्न के लिए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो कैसे जाएं। जो प्रश्न करता है उसके अंदर कोई अर्ज होनी चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके दिमाग के अंदर प्रश्न आना चाहिए, उसको ट्रबल करना चाहिए कि मैं ये पूछना चाहता हूं। सिर्फ टेस्ट करने के लिए पूछना वो सही क्वेरी नहीं है। सो अगर आप किसी के पास प्रश्न करने चाहते हैं, कोशिश करें कि आपका नक्षत्र तिथि ठीक हो, भगवान के आगे प्रार्थना करें ताकि जो आपके एस्ट्रोलॉजर है उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे, ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। सो अगर कोई प्रश्न करता एस्ट्रोलॉजर के पास सिर्फ टेस्ट या उसका मजाक करने के लिए जा रहा है तो गलत है। प्रश्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई प्रश्न पूछने आता है तो उसको चाहे कुछ फूल हो, फल हो, कुछ ऑफरिंग हो, वो लेके जाना चाहिए, और एक क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे दूसरा, तीसरा, फिर बड़े बेटे का, फिर छोटे बेटे का, फिर बीवी का, और फिर पड़ोसियों के क्वेश्चन हो। खाली हाथ क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये क्रियामान कर्म है। अगर आप खाली हाथ जाते हैं, उससे आप कोई फेवर लेते हैं, तो आपके कर्मों के अकाउंट में वो जमा हो जाता है और वो आपका एक कर्जा बढ़ाता है। सो जब भी आप जाएं, कुछ जो भी चाहे फल हो, फूल हो, वो लेके जाएं, एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछें तो वो ठीक है, वो कर्मों का हिसाब किताब सेटल हो जाता है। फ्री कंसल्टेशन वो आपके कर्म आपके ऐड करती है। सो दोस्तों, ये तो था एस्ट्रोलॉजर्स की क्या क्वालिटी है और एस्ट्रोलॉजर के पास कैसे जाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंसियर क्वेरीज क्या होती हैं, यानी कि सही प्रश्न और गलत प्रश्न, उसके बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।